हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। CSIR के अंतर्गत वैकेंसी निकली है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो CSIR है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो आपकी जॉब होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 38,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। 38,000 से भी ज़्यादा आपको इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये CSIR के अंतर्गत आने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में वैकेंसी निकली है। IICT जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। ये जो वैकेंसी निकली है ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है। जनरल में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है फाइनेंस एंड अकाउंट में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है स्टोर एंड परचेज में। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसका पे लेवल 2 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी लगभग 38,483 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 38,483 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होनी चाहिए। 28 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन दोस्तों CSIR के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती रहती है। दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों जब दूसरी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी CSIR में आती रहती है या दूसरे विभाग में भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, अगर क्या है आप सिलेबस समझ लोगे, एग्जाम पैटर्न समझ लोगे और दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फीस कितनी पड़ेगी, अप्लाई कैसे करना है, ये सब जब पूरी चीजें आप समझ लोगे तो दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी में नहीं भी अप्लाई करोगे तो दूसरी वैकेंसी में भी अप्लाई करोगे तो आपको आसानी रहेगी। दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट में, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेस पर दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों, बात करें इसमें आपका एग्जाम कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों, जो पेपर 1 होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, 200 अंक मिलेंगे। और दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। जो पहला पेपर है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों क्या है, जब आप पहले पेपर में क्वालिफाई कर ले जाओगे, जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा उतना अंक आप ले आओगे, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां अभी ये नहीं बताया गया है कि आपको कितना मार्क्स लाना है, लेकिन जो डिसाइड होगा मिनिमम मार्क्स उतना आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। दोस्तों, जो पेपर 2 होगा इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मतलब एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। दोस्तों, इसमें जो मेरिट बनेगी, आपको पेपर 2 में जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि पेपर 2 में जितना अंक आप ला सकते हो तैयारी करके उतना अंक आपको लाना है। ज्यादा से ज्यादा अंक लाने की, मार्क्स लाने की कोशिश करनी है पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 के बेस पर ही डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको क्या है ओनली आपको पास करना पड़ेगा, उसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट
मेरिट बनेगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 है। 3 मार्च 2025 को 11:59 PM तक आपको अप्लाई कर देना है। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी, सीएसआईआर के एम्प्लॉई या एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं जिनको क्या है फीस पेमेंट में छूट नहीं मिल रही है, उनको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। और जो फीस आपको पे करना है वो ऑनलाइन मोड में फीस पे करना है। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसी लिंक के थ्रू आपको फीस की पेमेंट करनी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये लिंक है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये लिंक आपको कहां पर मिलेगा मैं बता देता हूं। ये लिंक आपको कहां पर मिलेगा दोस्तों, ये वेबसाइट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी CSIR की ये वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ऊपर देखेंगे यहां पर दिया गया है करियर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट इन CSIR IICT, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 02/2025। इसके नीचे आप यहां पर देखोगे लिंक दिया गया है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ओके करने के लिए बोलेगा क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जा रहा है। जब आप ओके कर देंगे तो क्या है ये पॉपअप यहाँ पर है, इसको मैं पॉपअप अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जब इस पर आप क्लिक करोगे तो वो लिंक ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आप इसको रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप नोटिफिकेशन वाली PDF देख सकते हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों ये जो वेबसाइट का लिंक है इसको क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, प्लस गूगल में जा करके भी आप इस लिंक को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।